नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो अपने सम्राट भाई का वीडियो है, इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट का लिंक दिया हुआ है। टाइटल है बांग्लादेश मीडिया एंड पीपल, इंडियंस मेड अ होल इन आवर बैक विथ एरोज, इंडियन अल्फा मेल फार्मर्स। अच्छा, तो ये जो बेसिकली कई बॉर्डर पे ना, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे ये कंगलूज जरा हीरो बन रहे थे, तो इनको बीएसएफ छोड़ो, इनको वहां के जो आम लोग थे ना, उन्होंने धुलाई कर दिया ढंग से। तो शायद बांग्लादेशी मीडिया ने इसको कवर किया होगा। अब चलिए देखते हैं भाई बांग्लादेशी मीडिया किस तरह दिखा रही है कि बंगाली जो बंगाली कह रहा हूँ, बंगाली तो अपने भाई लोग यार, बांग्लादेशी जो हैं वो उनकी किस तरह से बजाई गई है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट ने दिखाया कि इंडियंस और बांग्लादेशी बॉर्डर पे क्लैश हुआ है, बट बांग्लादेश से आपको ज़्यादा डिटेल्ड रिपोर्टिंग मिलेगा और मेरे चैनल के थ्रू आप वो डिटेल्ड रिपोर्टिंग जान पाएंगे कि ग्रेनेड भी मारा था इंडियंस ने बांग्लादेश के पिछवाड़े में। और तो और सिर्फ कन्वेंशनल मेथड्स ही नहीं, थोड़ा पुराना अल्फा मेल वाला मेथड भी जो है इंडियंस ने अपनाया है, पीछे तीर से दे के मारा है और बांग्लादेश जो है अपना पिछवाड़ा बचा रहा है तीर से। तो ये दो रिपोर्टिंग है, एक ग्रेनेड के ऊपर है और एक इंडियन तीर, दोनों ने ही बांग्लादेशी का मार के रखा है। तो वो उसके बारे में ये रिपोर्टिंग है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल इंडियंस जिन्होंने खुद ही जो है वो फौज बन चुके हैं। हमें बिल्कुल मतलब फौज का जो काम है वो भी थोड़ा ईज अप कर रहे हैं, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद के ऊपर भी ले रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको थोड़ा डिटेल में जानने को मिलेगा जो आपको दूसरे मीडिया में जानने को नहीं मिला था कि एग्जैक्टली इंडियंस ने किस तरीके से जो है बांग्लादेशियों का मारा है। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं, उसके बाद कमेंट सेक्शन भी जो है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, तो उसको भी मिस मत कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर आपको इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट समेत मेरे कई सारे दूसरे चैनल्स में 49% पार्टनर और इन्वेस्टर बनना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जहां पे आपको महज 2-3 महीने में ही प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर होके लाइफ टाइम तक पैसिव इनकम मिलता रहेगा। और अगर आपको छोटे लेवल पे कंट्रीब्यूशन करना है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं फैन कॉल में। गूगल प्ले स्टोर में आप फैन कॉल डाउनलोड करके इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को सर्च करके बुक कर सकते हैं मेरे साथ वीडियो कॉल। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक्स को क्लिक करके मिल जाएगा। यहाँ हमारे पेड़ों को काटकर बीएसएफ को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उन्होंने बांग्लादेश बीजीबी टीम की एक उंगली काट दी है। भारतीय लोगों ने हम पर तीरों से हमला किया, हम में से कई लोग घायल हो गए हैं। हमारे कई लोगों को ऊपर तीर चलाई गई है। यही सब तीर हमारे ऊपर चलाया गया था। आमगाछ सह विभिन्न पैन नवाबगंज में किरणगंज सीमा पर आम के पेड़ों समेत विभिन्न फसलों को काटने को लेकर तनाव देखा गया है। इस दौरान बीएसएफ ने हैंड बॉम्ब और साउंड ग्रेनेड फेंके। विस्फोट में कम से कम 5 बांग्लादेशी किसान घायल हो गए। इस घटना के बाद दोनों देशों के बॉर्डर गार्ड्स ने फ्लैग मीटिंग की। बीजीबी ने सीमा क्षेत्र में हैंड बॉम्ब और साउंड ग्रेनेड फेंके जाने की भी निंदा की। इस घटना के बाद दोनों देशों ने एडिशनल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात कर दिए। अभी वे बांग्लादेश के अंदर टीयर गैस छोड़ रहे हैं। ये उसका धुआं और उसका सबूत है। सीमा पर फिर तनाव। किरणगंज, चपैन नवाबगंज में हैंड बम और साउंड ग्रेनेड विस्फोट। दोनों पक्षों के लोग आमने सामने खड़े हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि बांग्लादेशियों ने भारतीय गेहूं के खेतों पर कब्जा कर लिया है और सीमावर्ती क्षेत्र में अफवाहें फैल रही हैं। इसके तुरंत बाद भारतीय निवासियों और बीएसएफ ने किरणगंज सीमा के रास्ते नो मैंस लैंड पार करके बांग्लादेश में घुसपैठ की। उन्होंने आम के पेड़ों 7 विभिन्न फसलों को काटकर नष्ट कर दिया। बीजीबी और बांग्लादेशियों ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिरोध का निर्माण किया। इस दौरान बीएसएफ ने हैंड बम और साउंड ग्रेनेड फेंके। कई बांग्लादेशी किसान घायल हो गए। उन्होंने आम के पेड़ों के साथ साथ विभिन्न फसलों को काटकर नष्ट कर दिया। उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और कई पेड़ काट दिए हैं। हम इसका विरोध करते हैं। बीएसएफ की मदद से उन्होंने धनुष, तीर, भाले और बम का इस्तेमाल किया। उनका कहना है कि हमारे देश के लोग भारतीय सीमा पर जाकर खेतों में गेहूं उगा लाए हैं।
বম কেটে নিয়ে গেছে। बांग्लादेश की जनता के प्रतिरोध के कारण भारतीय सेना पीछे हट गई। সদস্য সহ ভারতীয়রা আহত घायलों को बचा लिया गया और विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया। সবগুলো তারা কেটে ফেলেছে। ये जो तुम लोग कंगर कर रहे हो ना कंगलुओं, ये सब बचकानी हरकतें हैं। तुम लोग इतने पीटे जाओगे, इतनी बुरी तरह मार खाओगे तुम लोग, आइडिया नहीं है तुम्हें जरा भी आइडिया नहीं है। बीएसएफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो चाहे बिहार के बॉर्डर पे आओगे, बिहार के बॉर्डर पे तो नहीं आओगे तुम लोग, चाहे पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे आओगे, चाहे मेघालय के बॉर्डर पे आओगे, उधर जहां जहां बॉर्डर लगते हैं तुम्हारे, इतनी बुरी तरह मार खाओगे ना कि तुम लोग को आइडिया नहीं है। मत करो ये सब, मत करो, मत करो। কেটে ফেলেছে। सभी अमरूद के बागों को भारतीयों द्वारा बीएसएफ की मदद से गलत तरीके से काट दिया गया है। সহায়তা করে পাথর মারতে চাপ। घटना के तुरंत बाद दोनों देशों के बॉर्डर गार्ड्स ने बटालियन कमांडर स्तर पर फ्लैग मीटिंग की। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि बीएसएफ ने विस्फोट करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। उन्होंने इस घटना पर अफसोस जताया है। দুঃখ প্রকাশ করেছেন তারা। हमारे बीच कमांडर स्तर पर फ्लैग मीटिंग हुई तथा बीएसएफ ने इस घटना पर अफसोस जताया है कि पेड़ों को काट दिया गया जो अनुचित था और वे अपनी ओर से इसका ध्यान रखेंगे। उन्होंने इस तरह लगभग 100 तीर चलाए जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था। घटना के बाद सीमा के दोनों ओर शुक्र मनाओ अभी तीर ही चलाएं, अभी बहुत कुछ चलाएंगे अगर तुम लोग नहीं सुधरे तो। फिर मत कहना कि बताया नहीं। अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। मिलिट्री पेट्रोल को मजबूत कर दिया गया है। इस महीने की शुरुआत में बीएसएफ द्वारा नो मैंस लैंड में कांटेदार तार की बाड़ लगाने को लेकर चौका सीमा पर तनाव बढ़ गया था। ফের কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণকে কেন্দ্র করে চৌকা সীমান্তে ছড়ায় উত্তেজনা। হুমায়ুন রশিদ, যমুনা নিউজ। আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত इस बारे में हम नवाबगंज में हमारे संवाददाता से अधिक जानकारी लेंगे। हमें बताएं कि आप सीमा पर वर्तमान स्थिति को कैसे देखते हैं। कुछ दिन पहले जब बाढ़ निर्माण की घटना घटी थी तो सीमा पर कुछ दबी हुई अशांति या तनाव था, तभी ऐसी घटना घटी। उनमें से 5 घायल हो गए। मैं घायलों की वर्तमान स्थिति जानना चाहूंगी। আহতদের কি অবস্থা তাও জানতে চাই। বৃষ্টি छपई नवाबगंज किरणगंज सीमा पर आज सुबह हुई घटना अभी भी जारी है, यानी यहाँ अभी भी तनाव है। অর্থাৎ এখানে এখনো स्थानीय लोग बहुत चिंतित हैं এলাকাবাসী অনেকটা क्योंकि जिस तरह से बीएसएफ और भारतीय नागरिक बांग्लादेशी क्षेत्र में आए और बांग्लादेशी नागरिकों के पेड़ों को काटा, बीएसएफ की मदद से स्थानीय लोगों में इस स्थिति को लेकर काफी असंतोष है। সহযোগিতায় এটা নিয়ে কিন্তু मैं जिस स्थान का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ, 6 तारीख को जो घटना घटी वो सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ लगाने के संबंध में थी। वो इसी सीमा पर हुई थी। কেন্দ্র করে যে ঘটনাটি ঘটেছিল সেটা কিন্তু এই लगभग एक दूसरे के बगल में केवल कुछ 100 गज की दूरी पर कांटेदार तार की बाड़ लगाने को लेकर तनाव था, দেয়াকে কেন্দ্র করে কিন্তু উত্তেজনা চলছিল। সেখানেই लेकिन इस बार वहाँ भी ऐसी ही घटना घटी। ঘটনার কারণে কিন্তু इस घटना के कारण हमारे कुछ बांग्लादेशी नागरिक विशेषकर 5 से 6 घायल हो गए এবং তারা গুরুতর আহত হয়েছে। और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। ধরনের দেশীয় অস্ত্র भारतीय नागरिकों ने विभिन्न प्रकार के इंडिजिनस वेपन्स और ईंट पत्थरों से हमला किए थे। इन सभी मुद्दों को लेकर दोनों पक्षों के बीच दिन भर तनाव जारी रहा। মুহূর্তে উত্তেজনা বিরাজ করছে। तनाव आज भी बना हुआ है। दोनों ओर से सीमा पर एडिशनल ट्रूप्स तैनात किए गए हैं। মোতায়েন করা হয়েছে বিজিবি। भारतीय नागरिकों ने विभिन्न प्रकार के इंडिजिनस वेपन्स और ईंट पत्थरों से हमला किए थे। 59वीं बटालियन के कमांडर ने बताया कि बीएसएफ ने फ्लैग मीटिंग के दौरान इस घटना पर खेद व्यक्त किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे कार्रवाई करने के उद्देश्य से इस मामले पर विचार कर रहे हैं। सीमा पर ग्रेनेड विस्फोट या साउंड ग्रेनेड विस्फोट ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। বিস্তারিত করে জানাচ্ছিলেন। ধন্যবাদ জুয়েল। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन तो आप लोग भी कर रहे हैं। अगर हम अपनी जमीन पर कटीले बाड़ लगा रहे हैं क्योंकि आप लोग जबरन घुसपैठ कर रहे हैं हमारे यहाँ, बांग्लादेशी जबरन घुस रहे हैं हमारे देश में तो हम उनको रोकने के लिए कटीले बाड़ लगा रहे हैं, हम अपनी जमीन पर लगा रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? लेकिन इससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रॉब्लम होगी तो ये भी होगा और यकीन मानिए आगे और होगा। आप लोग जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में समझाया जाएगा। बंगाली में तो आप लोग समझ नहीं रहे हैं, इसके अलावा जो भाषाएं हैं समझाने की
वो भाषाएं समझाई जा रही हैं। चलिए कमेंट में देखते हैं। तो सबसे पहले सुमंत पॉल ने लिखा है कि शाबाश भारतवासियों, इसी तरीके से इस नाजायज सरकार के सपूतों को पेलते रहो। बीएसएफ तुम लोग आगे बढ़ते रहो, हम चट्टोग्राम के नागरिक तुम लोगों के साथ हैं। उसके बाद सुजन चंद्र पॉल ने लिखा है कि चट्टोग्राम ये तो बांग्लादेश में है ना? हाँ, हिंदुओं का इलाका है ना। ठीक 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 ठीक, गुड। मैं एक बांग्लादेशी सनातनी हूं और मैं तो बोलता हूं कि भारत को और भी ज्यादा कठोर कदम उठाना चाहिए। उसके बाद इस्लामिक लाइफ ने कमेंट किया है कि सीमा में जो लोग हैं उनको बोल रहा हूं कि हम विदेश में रहने वाले बांग्लादेशी आप लोगों के साथ हैं। एक मुट्ठी जमीन भी भारत को हमसे नहीं ले जाने देंगे इंशाल्लाह। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अबे इंडिया के नाम पे पलने वाले, जितना फायदा तुम लोगों ने इंडिया के नाम का उठाया है ना, उसके रॉयल्टी के हिसाब से अगर वो तुम चुकाना चाहते हो तो पूरे बांग्लादेश का जमीन भी कम पड़ेगा। आजकल जमीन की बात कर रहे हैं। उसके बाद न्यूजी फोल्डर ने कमेंट किया कि एक सैनिक होके मैं जो नहीं कर पाया, तुम लोगों ने बॉर्डर पे वो करके दिखाया। आज तुम लोगों ने सैनिक से भी कुछ ज्यादा बड़ा करके दिखाया। अगर ये कमेंटर इंडियन है तो ये बांग्लादेशियों को जो इंडियंस ने अपनी औकात याद दिलाई है, अपनी जगह याद दिलाई है, उसके बारे में कह रहा है। और अगर ये बांग्लादेशी कमेंटर है तो इनका कहने का मतलब है कि बांग्लादेशी सैनिक भी जो आज नहीं कर पाया, मतलब इंडियन लोगों से यूजुअली जो है बांग्लादेशी सैनिक दूर बच के ही रहते हैं, लेकिन अकल से पैदल ये मूल्य जो कि सीमा में ये सब कर रहे हैं, इंडियन के तीर और ग्रेनेड खा के दिन में ईद के चांद देख रहे हैं। और ये कीर्तिमान शायद बांग्लादेशी सैनिक भी अचीव नहीं कर पाए इतने दिन तक, बट बांग्लादेशी अकल से पैदल ये लोग जो सीमा में है, इन लोगों ने वो करके दिखाया। उसके बाद मोहम्मद शफीकुल ने कमेंट किया कि अल्लाह मेरे भाइयों को शक्ति दो। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि आपने सेंटेंस पूरा नहीं किया, मैं पूरा कर देता हूं। अल्लाह मेरे भाइयों को शक्ति दो, इंडियन से ग्रेनेड और तीर खा के कल जो कमोड में बैठना है, ओ सॉरी तुम लोगों के पास तो कमोड भी नहीं होगा। गए लोटा लेके सुबह सुबह जंगल में, वहां जाके मोहम्मद जहीर, इकलाक अहमद और खुर्शीद लाला को। उसके बाद मोहम्मद रंजोमी ने कमेंट किया कि हमें भी जरूरत है तीर धनुष बना के रखने की, निरस्त्र बांग्लादेशी लोग इतना तो कर ही सकते हैं। उसके बाद शाहीन C7 ने कमेंट किया कि क्या ये सब हमारे बांग्लादेश की एग्जिस्टिंग सरकार नहीं देख पा रही है, या फिर ये सब देखने के लिए हमारे सरकार के पास टाइम नहीं है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अरे ये सब अच्छे से देख रहे हैं, तभी तो अपने बिल में छुपे हुए हैं। उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि इंडियन क्राउड जो है वो कभी कभी इंडियन सैनिक से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुन सुन, कौन लोग? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। उसके बाद धार्मिक बॉय ने कमेंट किया कि आज रिक्शा वालों की भयंकर धुलाई हुई। उसके बाद मोकीबुल हसन ने कमेंट किया कि आप सब लोहे की तीर बनाइए और साथ में ईंट पत्थर और लोहा रखिएगा, ये सब फिर से इंडियंस बॉर्डर में रिपीट करेंगे। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अपने परम बंधु चीन के प्लास्टिक से तीर बनाइए और अपने औकात के हिसाब से शस्त्र चुनिए। उसके बाद सुरेश सूत्रधार ने कमेंट किया कि बांग्लादेश के लोग अक्सर बोलते हैं कि उन्हें सेना प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो भारत के खिलाफ लड़ सके, और बांग्लादेश की जनसंख्या है 15 से 20 करोड़। अब अगर यही चीज इंडिया करता है, अगर भारत भी अपने साधारण नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं, तो संख्या होगी 250 करोड़। ये बात सुनते ही बांग्लादेश खौफ से जो अपने पैंट, उसी के बाढ़ से बांग्लादेश बह जाएगा। इंडियंस को लड़ने की भी जरूरत नहीं। तो एक और शब्द जो है उसको भी प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। देखिए ये जानबूझकर बॉर्डर पर ऐसी चीजें की जा रही हैं जो यूनुस गवर्नमेंट है उसके द्वारा की जा रही हैं कि मामला भड़ के दोनों देशों के लोगों के बीच, अब जब इस तरह की बातें जाएंगी, खबरें आएंगी, इसने उसको मारा, उसने इसको मारा, तो जाहिर सी बात है कि भारत के लोग बांग्लादेश के प्रति भड़केंगे, बांग्लादेश के लोग भारत के प्रति भड़केंगे। ये बड़ा सिंपल सा रूल है ये। तो ये मोहम्मद यूनुस की सरकार कर रही है। मोहम्मद यूनुस की सरकार के आने से पहले ऐसी घटनाएं क्यों नहीं होती थी? मैं बांग्लादेशियों को बोल रहा हूं, मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आने के पहले ऐसी चीजें क्यों नहीं होती थी? और आप एक ऐसे पड़ोसी से लड़ रहे हो जिसने आपकी हमेशा मदद की, अभी मोहम्मद यूनुस की भी मदद की है। चावल की जरूरत है, हमने चावल आपको भेजे। आपको आलू की जरूरत है, हजारों टन आलू हमने आपको भेजे।
अगर इसके बाद भी बेगैरती हो, गैरत मर गई है तुम में, तो तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता। और ये धीरे धीरे चीजें जब बढ़ेंगी तो ऐसे मार खाओगे तुम लोग कि तुम लोग को आइडिया नहीं है। और जिंदगी भर के लिए जैसा पाकिस्तान की हालत हुई की है ना, हमने उसको आइसोलेट कर दिया है। आज भिखमंगा है ना उसका पीएम, तुम्हें भी आइसोलेट कर दिया जाएगा। तुम्हें ना इलाज के लिए आने दिया जाएगा, ना पढ़ने के लिए आने दिया जाएगा, ना तुम्हारे यहां से कोई चीज जाएगी। तुम लोग आइसोलेट कर दिए जाओगे और तुम्हारी हालत भी पाकिस्तान की तरह हो जाएगी। तो फिर से पूर्वी पाकिस्तान मत बनो बांग्लादेशियों। पूर्वी पाकिस्तान बनोगे तो तुम्हारी हालत भी हम पश्चिमी पाकिस्तान की तरह करेंगे। एक एक दाने के लिए तरसना फिर, जैसा पाकिस्तानी तरस रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है। दोस्तों कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।